एक समय महर्षि मार्कंडेय जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, सकल ब्रह्मांड में परम गोपनीय और सर्व प्रकार संसारी जीवों की रक्षा करने वाला जो आज तक आपने किसी दूसरे के आगे प्रकट नहीं किया हो, सो सरल उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महात्मन, ऐसा सरल तथा सूक्ष्म उपाय तो केवल एक देवी कवच ही है जो सरल साधारण विद्युत करने से आत्मशक्ति तथा शांति प्रदान करता है। सो हे महर्षि, तुम्हारे स्नेहवश कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनिए। ध्यान करने और मनन करने के लिए श्री दुर्गा जी की 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें 9 दुर्गा भी कहते हैं। सो उनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार है। माँ दुर्गा जी का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वत राज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया है। यह वृषम पर आरूढ़ दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। यह 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्र पूजन में पहले दिन इन्हीं की पूजन होता है। प्रथम दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यही से उनकी योग साधना शुरू होती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारणी, तप का आचरण करने वाले। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वादिशन चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्थ चंद्र है। इसी कारण इस देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हाथ, मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्र घंटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना तत्पर हो। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज की परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। माता दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगाना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतरने के लिए सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपने लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को कुष्मांडा की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय के माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इनका वर्ण शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाएं एवं वृत्तियों का लोप हो जाता है। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार
उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई, इसलिए एक कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध है। माँ कात्यायन अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित नम वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। उनका साधन इसमें रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है। इसलिए दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन साधक का मन चक्र में स्थिर रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के रूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रहों बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भय मुक्त हो जाता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति को महागौरी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अम्बोध और सदा फलदायिनी है। इसकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री कहा जाता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी उपासना करने वालों को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माता के लिए बनाए गए नैवेद्य की थाली में माँ को भोग समर्पण करके निम्न प्रार्थना करें। तत्पश्चात दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ करके श्री दुर्गा जी के नवरात्रों के 9 दिन की पूजा समाप्त हो जाती है। व्रत रखने वाले नर नारी इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात भोजन करके सामान्य व्यापार आरंभ कर ले।